हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए अति आवश्यक है। ये 50 प्रश्न आपके सिलेक्शन में आपका सहयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है मरुस्थल, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मैदान। तो सबसे बड़ा भूभाग और जो बड़ा भाग है वो मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान है, पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तब राजस्थान प्रथम स्थान पर आया था। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, खेजड़ी है। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। राजस्थान के उत्तर में पंजाब है और पंजाब के साथ में राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास नदी को जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? हिमालय क्षेत्र, अगारालैंड, पूर्वांचल, गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है मेनली। कालीगंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो यह है घग्गर नदी, ऑप्शन डी। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक का कुल विस्तार है 5920, 4850, 826, 869। तो ये 869 है और ये उत्तर से दक्षिण है और इन दोनों का डिफरेंस 43 किलोमीटर है करीबन। नौवां क्वेश्चन, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? यह करीबन 10.4% में फैला हुआ है। 10वां क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 1 जनवरी 2025 से बताना है। 1 जनवरी 2025 अभी अधिसूचना सरकार ने जारी करी थी करीबन नवंबर में, तो उसके अनुसार 41 जिले हैं राजस्थान के अंदर वर्तमान में और 7 संभाग हैं। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण, उत्तर दक्षिणी, डी या मध्य? तो इसका है ए ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। 13वां क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर, गंगानगर। ये बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान का टेक्सटाइल नगर कौन सा है? ये भीलवाड़ा है, वस्त्र नगरी बोलते हैं इसको। 15वां, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? उदयनाथ पर्वत आपका अलवर में है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है राजस्थान की चंबल। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ये बड़ला जोधपुर में कर दी गई है। नक्की झील किस जिले में स्थित है? यह सिरोही में स्थित है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में नहीं पूछी गई है, अरावली पर्वत की कुल लंबाई पूछी गई है, तो यह है 692 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू, गुरु शिखर, सिरोही और शेर। ये सबसे ऊंची है गुरु शिखर, 1722 मीटर, 22 मीटर। यह राजस्थान ज्योग्राफी के आपके 20 क्वेश्चन थे। अब 20 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो कला, संस्कृति और हिस्ट्री से आएंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल के हैं, 5 क्वेश्चन राजस्थान करंट के हैं। तो अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से, 21वां क्वेश्चन, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। तो ये राजपूताना कहलाता था। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड, जॉर्ज थॉमस। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, थॉमस था ये, एराटोडस। तो ये कर्नल टोड को कहा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति और कालीबंगा, या तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ही थी। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति करवाता था? गणेश्वर है, ये सीकर जिले के अंदर है। कांतली नदी, ये भी आपकी ताम्रपाषाणी सभ्यता है। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? ये जॉर्ज थॉमस थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। जैसलमेर के रहने वाले थे।
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिनके द्वारा की गई वह है माणिकलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगेलाल पांडे। तो ये आपके हैं माणिकलाल वर्मा, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, अलावा, जयपुर। तो जयपुर नहीं था। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में, या जयपुर के दक्षिणी भाग में। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया, या एकीकरण, बात एक ही है, तो इसका होगा 1 नवंबर 1956 को। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। ये कला के प्रश्न ये सारे रखने पड़ेंगे आपको। कुष्ठ रोग के निवारक देवता किसको कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है रामदेव जी को। हेला ख्याल कहाँ की है? सवाई माधोपुर की है। कोई सवाल छूट तो नहीं गया? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की है। वीर विनोद के रचयिता कौन थे? कवि श्यामल दास थे। राजस्थान में थेवला कला कहाँ की प्रसिद्ध थी? प्रतापगढ़ की। बागोर की हवेली उत्तराखंड, उदयपुर में, सॉरी। लांगुरिया गीत है भक्ति, वैवाहिक, विरह, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये भक्ति गीत है। अब आपके सामने 5 करंट के सवाल आ रहे राजस्थान के। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है झाबरमल शर्मा को। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ये तिरंगाजी में की है इन्होंने। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। मेजर राजेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से रहा है? निशानेबाजी से, जो फिलहाल कैबिनेट मंत्री भी हैं। राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ 2024 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त का संबंध किस खेल से है? इनका घोड़सवारी से रहा है, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया सन बतानी आपको। ये करीबन 1956, 1 नवंबर के दिन राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद रखा गया था। ये जेल प्रहरी के सेकंड शिफ्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था सवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कुशाल सिंह थी। ये आपके इसके संविधान के सवाल चल रहे, राजस्थान संविधान वाले। राजस्थान मानव अधिकार आयोग की महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवणकर थे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक राज्य के गठन के जैसे मामलों से संबंधित है? प्रथम अनुसूची है जो राज्य के गठन। ये आपके 50 क्वेश्चन थे। आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से आपके लिए हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।